स्विमिंग सेशन के बाद संजना अपनी ट्रेनिंग करने वापस क्लब आ गई। कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवाने के चक्कर में वो 2 दिन से ढंग से ट्रेनिंग भी नहीं कर पाई थी। युग से उसने हर बात सच कही थी। स्टेट लेवल के सिलेक्शन शुरू होने वाले थे। उसे इसके लिए कड़ी मेहनत करनी थी, वरना स्टेट टीम में सिलेक्ट होना मुश्किल हो सकता था। संजना आज बेसिक प्रैक्टिस करना चाहती थी। उसने पैरों को स्ट्रॉन्ग करने वाले एक्सरसाइजेस शुरू कर दी, जिससे कि वो ज्यादा ताकत से पानी में अपने पैर चला सके और तेज स्विमिंग कर सके। उसे अपने पैरों से कितनी ताकत लगानी होगी जिससे तैरते समय पानी कम उछले और उसकी बॉडी आगे की तरफ तेजी से बढ़ती रहे, वो ये जानती भी थी और शायद नहीं भी। इससे पहले वो जिस स्पीड में तैरती थी उसका डेटा उसके पुराने कोच ने दिया था, लेकिन जब से नया कोच मोहिंदर आया उसने उसे ना ही कुछ ज्यादा सिखाया और ना ही उसे सही डेटा दिया। वो रोज अपना पहले जैसा हार्ड वर्किंग एटीट्यूड बरकरार रखकर अपनी बेसिक ट्रेनिंग पर ही ध्यान देने लगी, लेकिन चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ ना कुछ गलती उससे हो ही जाती थी। यही वजह थी कि दिन रात कड़ी मेहनत करने के बावजूद उसकी स्विमिंग स्पीड उसकी मौजूदा स्पीड से तेज नहीं हो पा रही थी। वैसे स्विमिंग प्रैक्टिस करके सीखा जा सकता है, वक्त देने के साथ साथ कोच की सलाह भी मैटर करती है। बाकी टैलेंट पर डिपेंड करता है कि कौन कितनी जल्दी चीजें ऑब्जर्व करता है। वैसे टैलेंटेड होना भी बहुत जरूरी है। कोई भी सिर्फ स्विमिंग सीखकर एथलीट नहीं बन सकता। स्विमिंग जैसे स्पीड पर आधारित कंपटीशन में नेशनल एथलीट्स के बीच रिजल्ट्स में ज्यादा फर्क नहीं होता है, क्योंकि सब सेकंड्स के कुछ हिस्सों के लिए ही लड़ रहे होते हैं। यही छोटी छोटी डिटेल्स देखकर फैसला लिया जाता है कि गोल्ड मेडल किसे मिलेगा। अगर कोई एथलीट टॉप पर पहुंचना चाहता है तो उसे कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग के अलावा एक अच्छे कोच की भी जरूरत होती है। लेकिन संजना के मामले में मोहिंदर को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, इसलिए संजना को भी अपने कॉम्पिटिटर्स की स्पीड का कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन वो जानती थी कि अगर उसने अपनी स्पीड नहीं बढ़ाई तो स्टेट टीम में उसका सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। ट्रेनिंग क्लब से वापस हॉस्टल पहुंचने में संजना को रात के 10 बज गए। संजना को देखते ही त्रिशा ने चहकते हुए उससे कहा, आज फिर लेट हो गई, करण को स्विमिंग सेशन देने गई थी क्या? संजना थक गई थी। उसने अपने जूते उतारे और अपने बेड पर लेटते हुए बोली, मैं गई थी, लेकिन सेशन जल्दी खत्म हो गया, इसीलिए मैं उसके बाद ट्रेनिंग के लिए क्लब चली गई थी। त्रिशा भी संजना के पास बेड पर बैठते हुए बोली, तुम जरूरत से ज्यादा मेहनत कर रही हो। पहले क्लब देखना, फिर कोचिंग और खुद की ट्रेनिंग। ये तीनों जगह एक दूसरे से बहुत दूर हैं। ऊपर से मुंबई का ये मौसम, थोड़ी देर चलो तो पसीने में भीग जाओ, और ऐसे में 3 अलग अलग डायरेक्शंस में भागना बहुत ही मुश्किल है। एक काम करते हैं, इसी इलाके में ना रेंट पर कोई घर ले लेते हैं, तुम्हें आसानी होगी। संजना बोली, घर ढूंढना इतना आसान नहीं है, या तो लोकेशन अच्छी नहीं होती या रेंट बहुत ज्यादा होता है। त्रिशा ने सलाह देते हुए संजना से कहा, संजना, मेरा एक फ्रेंड लास्ट मंथ अमेरिका चला गया है, उसका फ्लैट खाली है, तुम वहां रह सकती हो। मेरा वो फ्रेंड अपनी फ्लैट के लिए केयर टेकर ढूंढ रहा था, उसका भी काम हो जाएगा और तुम्हारा भी। संजना उसे गौर से देखने लगी, जैसे उसकी नजरें त्रिशा का दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रही थी। त्रिशा समझ गई कि संजना के दिमाग में क्या चल रहा है। अपनी नजरें चुराते हुए त्रिशा अचानक जोर से चिल्लाई, फाइन फाइन फाइन, मैं बता देती हूँ कि मैं किसी के कहने पर ये कर रही हूँ। कोई है जो तुम्हें इतना परेशान और थका हुआ नहीं देख सकता। इतना कहने के बाद त्रिशा चुप हो गई और संजना की आंखों में अपनी सवाल का जवाब ढूंढने लगी। पूरे यकीन के साथ संजना ने एक नाम लिया, रेहान कपूर। रेहान कपूर संजना का पुराना पड़ोसी था और इस समय वो फ्रांस में पढ़ाई कर रहा था। दोनों की दोस्ती करीब 10 साल पुरानी थी और काफी गहरी भी। दबी हुई हंसी के साथ त्रिशा ने कहा, रेहान ने कहा था कि तुम जरूर समझ जाओगी और जैसा सोचा था वही हुआ। बट डोंट वरी, मैंने उसे तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। वो सिर्फ इतना जानता है कि तुमने एंडोर्समेंट के साथ साथ एक प्राइवेट कोचिंग देना शुरू किया है और साथ में तुम स्टेट टीम में सिलेक्शन के लिए ट्रेनिंग भी ले रही हो, इसलिए रोज देर से घर लौटती हो। फिर उसने कहा कि उसका वो घर खाली पड़ा हुआ है तो तुम भी आकर उसमें रह सकती हो, लेकिन किराया देना पड़ेगा। संजना हैरान होकर बोली, किराया देना पड़ेगा? पिछले कुछ सालों में रेहान ने संजना की काफी मदद की थी,
लेकिन चाहे कितना ही गहरा रिश्ता क्यों ना हो, संजना उनमें से नहीं थी जो दूसरों को लगातार परेशान करे। त्रिशा ने भी कंफर्म करते हुए कहा, सही सुना, रेहान ने कहा है कि अगर तुम किराया नहीं दोगी तो तुम्हें वहां जाकर रहने की जरूरत नहीं है। संजना हंसते हुए बोली, जरूर, अगर वो नहीं भी कहता तो भी मैं वहां रहने को तैयार थी। जब उसका घर खाली पड़ा है तो फिर उसको यूज क्यों ना करे। लेकिन उसे बोल देना कि मैं घर के सारे लॉक्स बदलने वाली हूँ, क्या पता वो किसी दिन वापस आ जाए और मुझे डरा दे। त्रिशा बोली, उसने कहा है कि तुम उस घर में जो चाहे करो, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस तुम्हें हर महीने उसे किराया देना होगा। लगता है वो फिर से प्यार के चक्कर में पड़ गया, ऐसे मामलों में ही उसे पैसे कम पड़ने लगते हैं। संजना ने सोचते हुए जवाब दिया, ऐसा ही लगता है। रेहान का घर सिंघानिया फैमिली की एक्वा स्विमिंग फिटनेस क्लब और संजना के ट्रेनिंग क्लब के बीच में था। संजना पहले भी उस घर में रह चुकी थी। उसने सोचा ये अच्छा है, वहां रहने से उसका काफी टाइम बच जाएगा, वो रोज कम से कम 3 घंटे की ट्रेनिंग भी कर पाएगी। बांद्रा का वो अपार्टमेंट भीड़ भाड़ से दूर था, माहौल भी बहुत शांत और अच्छा था। बांद्रा में रेहान का फ्लैट बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर था। संजना रेहान के घर में शिफ्ट हो चुकी थी। वो अपने कपड़ों के सिवा और कुछ नहीं लाई थी। वीकेंड होने की वजह से उसे करण को सेशन देने नहीं जाना था। क्लब में अपनी प्रैक्टिस करने के बाद वो घर की साफ सफाई में बिजी हो गई। ये दोनों दिन संजना के लिए बहुत सुकून भरे थे, लेकिन अगले दिन करण को सेशन देने जाने का सोचकर ही उसके सर में दर्द होने लगा। मन ही मन वो चाह रही थी कि करण जल्दी अपनी मां से कहकर नया कोच रख ले। उसे अपने से ऊपर के फ्लोर से काफी आवाजें आ रही थी। कपड़े धोते समय अचानक कुछ गिरने की आवाज सुनकर संजना एकदम से चौंक गई। ध्यान से सुनने पर उसे लगा जैसे ऊपर के फ्लोर पर कोई सामान शिफ्ट कर रहा है। 12th फ्लोर पर एक हाई क्लास पेंट हुआ था, लेकिन अभी तक ऐसा लगा ही नहीं कि वहां कोई रह रहा है। संजना ने कपड़ा धोते धोते मन ही मन कहा, लगता है कोई अभी अभी शिफ्ट हुआ है। वो अपने कपड़े धोकर उन्हें बालकनी में सुखाने आ गई। बालकनी में खड़े होकर वो आराम से 12वीं मंजिल की खिड़की देख सकती थी। एक पल को उसे वहम हुआ कि शायद उसे कोई देख रहा है, लेकिन गौर से देखने पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। संजना ने अपने मन को वहम का ही दिलासा देकर शांत कर दिया। 12वीं फ्लोर पर बिल्कुल अंधेरा था, जैसे इस वक्त घर में कोई ना हो। कुछ देर बाद कुछ और कपड़े लेकर संजना उन्हें सुखाने बालकनी में आई। उसने देखा अंधेरे में एक लंबा और अच्छी कद काठी वाला आदमी विंडो से संजना को देख रहा है। जब संजना ने उस आदमी को गौर से देखा तो देखते ही वो एक पल के लिए चौंक सी गई। जो उसे कुछ देर पहले एक वहम लगा था, वो अब हकीकत में बदल चुका था। अंधेरे में उसे उस इंसान का चेहरा नहीं दिख रहा था। उधर वो आदमी जितना संजना को देखता, उतना ही वो अपने ख्यालों में खो जाता। अचानक उसका फोन बज उठा। फोन की रिंग सुनकर उसने अपना ध्यान हटाया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, सब कुछ कैसा है करण? क्या तुम्हें घर पसंद आया? करण ने बालकनी में कपड़े सुखा रही संजना की तरफ देखा और खुश होकर कहा, बहुत पसंद आया। उसके दिल में सुकून था। यहां बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट FM चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट FM ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।